अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जी क्रिटिसिज्म ऑन फ्राइड्स थ्योरी। इट्स महर लर्निंग चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हमारे पास 5 स्टेजेस आते हैं। फ्राइड की जो भी थ्योरीज थी उन पे क्या क्या क्रिटिसिज्म किया गया था, 5 कॉन्सेप्ट्स आते हैं। इसमें हमारे पास मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, डॉगमेटिज्म, ओवर एम्फेसिस ऑन सेक्स, लैक ऑफ फॉल्सिफिबिलिटी, ठीक है जी, लेंथ, कॉस्ट एंड लिमिटेड अफेक्टिवनेस ऑफ साइको एनालिसिस। ये 5 पॉइंट्स थे क्रिटिसिज्म के फ्राइड की थ्योरीज पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। फ्राइड का जो मेनली डाटा कलेक्शन का जो मेथड था वो क्या था, हिस्ट्री ऑफ पेशेंट्स। मतलब वो पेशेंट्स की हिस्ट्री पे फोकस करता था और उससे वो डिटरमाइन करता था कि जो भी उसको इश्यूज आ रहे हैं, कोई भी किसी भी किस्म के मेंटल इलनेसेस हैं, तो उनका क्या रीज़न है वो हिस्ट्री से ही पता चल पाता था। तो हिस्ट्री वाला ये जो पता करवाने वाला उसका ये मेथड था, ये नॉन साइंटिफिक था। ठीक है, इसको इस लिहाज से क्रिटिसाइज़ किया गया कि इसका ये जो मेथड है डाटा कलेक्शन का, ये नॉन साइंटिफिक है। ठीक है जी, प्राइमरी सोर्स इसके जो भी काम ये करता था, आर्टिकल्स, रिसर्च वर्क, सब का जो इसका मेन जो प्रोसेस था, जो सोर्स था, वो यही था कि पेशेंट्स की पर्सनल हिस्ट्री क्या है। ठीक है, कोई कंट्रोल एक्सपेरिमेंटेशंस नहीं की गई, लैब एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं किया गया। ये क्रिटिसिज्म हुआ। ओनली हिज पेशेंट्स कांट रिप्रेजेंट जनरल। अच्छा जी, इसके जो पेशेंट्स थे वो सिर्फ वही रिप्रेजेंट नहीं करते जनरल पॉपुलेशन को। मतलब कोई भी आपकी जो थ्योरी होती है, फिर उसके बाद जब उसको जनरलाइज किया जाता है तो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए जनरल पॉपुलेशन पर अप्लाई करने के लिए। लेकिन इसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो जस्ट इसके अपने ही पेशेंट्स पर इसने किए हुए हैं, जिसके भी यहाँ पे इसने थ्योरीज दी हुई हैं इन्होंने, फ्राइड ने। तो इस लिहाज से कहा जाता है कि इनकी इन थ्योरीज को जनरलाइज नहीं किया जाता ओवरऑल पॉपुलेशन पे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने पेशेंट्स पर किया, तो अपने पेशेंट्स पर इनकी अपनी नीड्स, अपनी एक्सपेक्टेशंस के पेशेंट अब ऐसे बिहेव करेगा, ऐसे बिहेव करेगा, मतलब अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है वो भी इसमें आ रही होती हैं। तो इस वजह से इनके कॉन्सेप्ट को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। सेकेंड, इस पर हमारे पास क्रिटिसिज्म का पॉइंट है डॉगमेटिज्म। डॉगमेटिज्म का क्या मतलब होता है, द टेंडेंसी टू ले डाउन प्रिंसिपल्स एज अनडिनाइबली ट्रू विदाउट कंसिडरेशन ऑफ एविडेंस और द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। इसमें यह है कि ये ऐसी टेंडेंसी जिसमें आप किसी के प्रिंसिपल्स को मतलब डिनाई कर दें, ठीक है, उनको ले डाउन कर दें, उनको डिनाई कर दें और एविडेंस की मतलब कंसीडर किए बगैर। ठीक है, क्योंकि आप अपने पर इतना यकीन रखते हो कि आप दूसरों के ओपिनियंस को, दूसरों के प्रिंसिपल्स को इग्नोर कर दें। ठीक है, तो फ्राइड क्या करते थे, वो खुद को समझते थे, क्योंकि वो थे भी फाउंडर और लीडर थे साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट के। ठीक है, साइको एनालिटिकल मूवमेंट जो थी उसके हेड थे वो। तो इसलिए वो क्या करते थे, कोई भी कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़, कोई भी जो उनके अपने आइडिया के साथ कन्फ्लिक्ट करता था, उसके साथ मैच नहीं करता था, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। ठीक है, इफ़ अ मेंबर ऑफ हिज ग्रुप If a member of his group insisted on disagreeing with him, Fried expelled that member from the group. अगर कोई भी उनका मेंबर जो है वो डिसएग्री करता था उनके किसी भी कॉन्सेप्ट से, इस साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड, तो वो उसको एक्सपेल कर देते थे और उसकी ओपिनियन को कोई वैल्यू नहीं देते थे। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है ओवर एम्फेसिस ऑन सेक्स। उन्होंने क्या किया, फ्राइड ने बहुत ज़्यादा फोकस किया किस चीज़ पे, सेक्स पे। ठीक है, उनका ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंटल स्टेजेस थी, फैलिक स्टेज थी, उसमें भी उन्होंने क्या किया था, सेक्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। ठीक है, तो इस वजह से इसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया कि जो भी कोई, वो कहते थे कोई भी न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स हैं, कोई भी मेंटल इलनेसेस हैं, उन सब का मेन रीज़न जो कॉज आ रहा है पीछे, वो क्या है, सेक्स है। ठीक है, इस वजह सेक्शुअल डिज़ायर्स हैं। उसके बाद आता है जी लैक ऑफ फॉल्सिफिबिलिटी। लैक ऑफ फॉल्सिबिलिटी में क्या है, इस मेथड इज टोटली अनसाइंटिफिक। ठीक है, अनसाइंटिफिक मेथड है, क्योर टोटली डिपेंड ऑन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेशेंट एंड हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस डिपेंडिंग ऑन देम। तो जो भी कोई इलाज है, जो भी उन्होंने पेशेंट का इलाज करना होता था, वो किस चीज़ से डिटरमाइन करते थे, पेशेंट के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से। ठीक है, उसको पूछते थे कि तुम्हारे चाइल्डहुड में क्या हुआ है, सारी उसकी हिस्ट्री, मतलब सारा क्योर जो है वो हिस्ट्री पे ही डिपेंड करता था। ठीक है, दिस इज़ अनसाइंटिफिक मेथड एंड एक्यूरेसी इज़ नॉट गारंटीड। यहाँ पर मतलब ये एक अनसाइंटिफिक मेथड है क्योर का, तो इस वजह से इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो जो मतलब अब क्योर का प्रोसेस अप्लाई किया जा रहा है वो वाकई उससे क्योर होगा या नहीं होगा। ठीक है, पेशेंट जो है उसका कोई भी जो मसला है वो रिजॉल्व होगा या नहीं होगा, इसकी कोई एक्यूरेसी नहीं। ठीक है, और ऐसा भी होता है कि 100% नहीं ये होता कि चाइल्डहुड इवेंट्स ही कोई भी इलनेसेस कॉज करें। ठीक है, मेंटल खासतौर पे ज़रूरी नहीं है कि हर मेंटल इलनेस का रीज़न चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हो, लेकिन फ्राइड का यही कॉन्सेप्ट था कि सबका जो रीज़न होता है वो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होता है। तो इस बिहाव पर भी इनको क्रिटिसाइज़ किया गया।
फिफ्थ हमारे पास आता है लेंथ, कॉस्ट एंड लिमिटेड इफेक्टिवनेस ऑफ साइको एनालिसिस. साइको एनालिसिस यूजुअली टेक ईयर्स टू कंप्लीट. ही टुक ईयर्स ऑन वन पेशेंट, सो दिस इज़ वेरी टाइम टेकिंग. ये क्या करते थे, ये बहुत ज़्यादा टाइम एक ही पेशेंट के मतलब उस पर ज़्यादा प्रोसेस करते थे, क्योंकि क्योर जब तक नहीं मिल जाता था तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते थे. एक ही पेशेंट पे ईयर्स लग जाते थे. ठीक है, इस लिहाज से ये कॉस्टली भी है. ठीक है, क्योंकि उसमें सारे पैसे उसी पेशेंट पे लग रहे होते हैं. टाइम टेकिंग है. ठीक है, इफेक्टिवनेस भी लिमिटेड है, क्योंकि अगर वो 5 पेशेंट्स को कर रहे होते थे, 10 पेशेंट पे अगर साइकोथेरेपी अप्लाई कर रहे होते थे तो उनमें से 5 का चांस था कि वो क्योर हो सकते हैं, सब नहीं हो सकते थे. ठीक है, माइल्ड न्यूरोटिक पेशेंट्स एंड इंटेलिजेंट पेशेंट्स कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम साइकोएनालिसिस थेरेपीज बिकॉज द थेरेपीज और ट्रीटमेंट depend on childhood experiences. Cure can occur if patient can recall his childhood more perfectly and can express those experiences. वो कह रहे हैं कि जिनमें माइल्ड मतलब थोड़ा ही कोई मसला होता था न्यूरोटिक का, कोई थोड़ा अगर मसला होता था, या फिर जो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं वही इन थेरेपीज़ के साथ रिकवर हो सकते थे. क्योंकि इन थेरेपीज़ में मेन चीज़ क्या है, हिस्ट्री जानना. मतलब पेशेंट की अपनी हिस्ट्री पता हो. तो अगर पेशेंट को अपनी हिस्ट्री याद नहीं है, ठीक है, तो अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है, अपनी हिस्ट्री नहीं है उसको पता, तो उसके लिए ये क्योर हासिल करना इजी नहीं. ठीक है, क्योंकि उसको अपना चाइल्डहुड ही नहीं याद है, उसको अपनी हिस्ट्री नहीं याद है, पास्ट एक्सपीरियंसेस नहीं याद है, इस वजह से वो ये ट्रीटमेंट नहीं ले सकता. तो जिन लोगों को नहीं याद होता उनके लिए ये ट्रीटमेंट अनबेनिफिशियल है. ठीक हो गया. दोज पीपल हु कांट रिकॉल एंड एक्सप्रेस देम, इट इज़ अनबेनिफिशियल फॉर देम. दैट्स ऑल अबाउट criticism on Freud theories. आई होप आपको अच्छी समझ आई हुई होगी. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.